Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं लोकेश मकवाना। खास मुलाकात में आज उस मुद्दे पे बात करते हैं जो वर्ल्ड में वो मुद्दा हर जुबान पे छाया हुआ है। बात हम करते हैं कोरोना वायरस को लेकर। अभी 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने राष्ट्र संबोधित करते हुए ये कहा था कि 22 तारीख रविवार सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक घर से बाहर ना निकलें। खबर 24 भी यही अपील करता है कि कोरोना वायरस से आप डरे नहीं, लेकिन सतर्कता बरतें, संक्रमण से दूर रहें, आप हाथ ना मिलाएं, हाथ जोड़कर अभिनंदन करें। और जितनी ज़्यादा आप सुरक्षा रखेंगे हो सकता है आप ठीक होंगे। अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार अगर आता है तो पास के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर आप डॉक्टर को दिखाएं। इसको हल्के में भी मत लें, क्योंकि जब कोरोना वायरस कहीं ना कहीं आता है तो इसका 8 दिन तक तो पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में वो संदिग्ध के रूप में आ जाता है। ऐसे तो झालावाड़ जिले में कम से कम 8 संदिग्ध पाए गए हैं, लेकिन अभी तक सबसे बड़ी बात यह है कि जिले के अंदर कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया। प्रशासन मुस्तैद है, जिसकी बानगी आज दोपहर एसडीएम मनीषा तिवारी और आला अधिकारी मौके पर जाकर सभी रेस्टोरेंट और सभी व्यापारियों को समझाइश कर रहे थे। उसी बीच हमारे व्यापार संघ अध्यक्ष प्रीतपाल जी हमारे साथ हैं। नमस्कार, आपका खबर 24 पे। नमस्कार। और दूसरी तरफ पूर्व व्यापार संघ अध्यक्ष नरेश जी माधवानी हमारे साथ हैं। आपका भी स्वागत है खबर 24 पे। जिस तरह से पूरे वर्ल्ड के अंदर कोरोना वायरस को लेकर हाहाकार मच रहा है और कहीं ना कहीं झालावाड़ जिले में 8 संदिग्ध की बात नजर आ रही है। भवानी मंडी की एसडीएम आज सुबह सब जगह मॉनिटरिंग कर रही थी, आपको भी वहां बुलाया था। व्यापार संघ की तरफ से क्या आपने इसका उठाया मुद्दा? कोरोना वायरस आज एक विश्वव्यापी बीमारी के रूप में स्थापित हो चुकी है जी, जिसकी भारत में अभी सिर्फ शुरुआत है और हमारे यहाँ और देशों की अपेक्षा ज़्यादा एहतियात बरतने की आवश्यकता है। इस वक्त हम जिस स्टेज पे इस बीमारी को लेकर हैं, अगर हम सिर्फ एहतियात का ही ध्यान रखेंगे तो ये बीमारी हमारे यहाँ महामारी बनने से और बढ़ने से रुक सकती है। जैसे एहतियात के तौर पे स्वच्छता, सफाई, मास्क लगा के रखना और इन चीज़ों को, उसके वायरस को ब्रेक करना है। इसके लिए हमें ध्यान रखना। आज मनीषा जी तिवारी जी हमारी उपखंड अधिकारी महोदय बाजार में गई। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि परसों जब नरेंद्र जी मोदी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये घोषणा की कि 22 तारीख को सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक इसको पूरा बाजार को बंद रखा जाए, कोई अपने घर से ना निकले, उसके पीछे लॉजिक ये था कि 36 घंटे आदमी घर से जब नहीं निकलेगा, आज की रात, कल दिन भर और कल की रात, तो 36 घंटे में बहुत कुछ वायरस ब्रेक होगा। उस चीज़ को हमने सपोर्ट करते हुए व्यापार महासंघ ने, हमने कल दिन भर में हमारे व्यापार संघ में और बाजार के सभी ग्रुपों में व्हाट्सएप के माध्यम से 3 बार मैसेज बना के डाला है और सभी व्यापारियों से, सभी नगरवासियों से अपील की है कि वे कल 7 बजे से 9 बजे तक पूरा अपना व्यापार बंद रखकर अपने घरों में बंद रहें और बाहर ना निकलें, ताकि हमें इस बीमारी से लड़ना, आज की तारीख में हमारे देश के लिए हम और कोई सेवा कर पाए ना कर पाए, इस वायरस से संक्रमण को रोककर हम अपने देश को बचा सकते हैं और बहुत बड़ी देशभक्ति बता सकते हैं। इसके बाद आज एसडीएम महोदय ने जब बाजार में जायजा लिया और उन्होंने मुझे बुलाया, उसके बाद मैंने बाजार में घूमकर सभी व्यापारियों से और विशेष तौर पर होटल व्यवसायियों से अपील की कि वे मास्क भी लगाएं और हाथ में दस्ताने भी पहन कर रखें और तभी कार्य करें। और उसका असर चेक करने के लिए मैं शाम को फिर गया। लगभग 90% होटलों वालों ने, सभी होटल व्यवसायियों ने अपने हाथों में मास्क पहन लिए हैं और हाथों में ग्लव्स पहन लिए और मुंह पर मास्क लगा लिए हैं। इसी कड़ी में हमने तुरंत निर्णय लेते हुए वस्त्र व्यवसाय संगठन, जो कि हमारे व्यापार संघ का ही एक इकाई है, उनसे अपील की और वस्त्र व्यवसायियों ने तुरंत हमारी बात को मानते हुए आज 1500
का तो आज ही अनाउंस कर दिया है 1500 मास्क हम बनाकर निःशुल्क बांटेंगे, जिसमें से 400 मास्क आज बन गए थे। वो हमने बाजार में निःशुल्क सब दुकानदारों को बांटे नहीं है, दुकानदारों के मुंह पर हम हमारे हाथ से लगा के आए हैं, ताकि उनको आगे से ताकीद भी करके आए हैं कि वो इस मास्क को पहने और इससे सुरक्षा। मेरा आप सबसे यही अपील है, सभी नगरवासियों से, इस चैनल के माध्यम से, इस जो कि ये चैनल हमारे यहाँ लोकप्रिय सभी देखते हैं, इस चैनल के इस कोरोना के टाइम पे पर ये चैनल अपना मुस्तैदी से पूरा कार्य कर रहा है। इस चैनल के माध्यम से मैं सबको आपको अपील करना चाहता हूँ कि आप इस कड़ी को रोक के रखें, और आवश्यकता पड़े तो कल ही नहीं, परसों या आगे और 4 दिन भी हमें बंद रखना पड़े तो हम व्यापार बंद करें। और पैसा तो हम जिंदगी में कभी भी कमा सकते हैं, हमारा स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। और सबसे पहले ये देशभक्ति के लिए, देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए इस सुरक्षा को अपनाएं। राष्ट्रहित की जब बात आती है, देशभक्ति की बात आती है, तो हिंदुस्तान का वो एक बच्चा राष्ट्रहित की बात करता है। कल देखना है कि पूरा भारत जो है किस तरह से लॉकडाउन होता है, किस तरह से बंद रहता है और किस तरह से घर के अंदर वो लोग रहते हैं। हमारे साथ नरेश जी माधवानी जी हैं, हम इनसे भी चाहेंगे कि जिस तरह का कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड के अंदर छाया हुआ है, इटली, जर्मनी, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, सब जगह जो है वो हाहाकार मच रहा है और कई मौतें वहाँ हो चुकी है। धीरे धीरे भारत में भी इस कोरोना वायरस ने अपना पैर फंसा लिया है। अब तक लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों की वर्ल्ड के अंदर मौत हुई है, भारत के अंदर 4 लोगों की मौत हुई है। लगभग जो चपेट में आए हैं, इतने लोग चपेट में आ चुके हैं, लेकिन किस तरह से भवानी मंडी में भी आप इसको लेकर क्या कर रहे हैं? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी जी ने जिस तरह का हमें संदेश दिया है या निवेदन किया है, तो हम इस कोरोना वायरस को गंभीरता से लें। कई लोग इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, मजाक समझ रहे हैं, लेकिन ये इतनी बड़ा विषय है कि हमें सभी को गंभीरता से सोचना चाहिए। वह जिस तरह से हमें आगे से जो सूचना आ रही है उन्हें फॉलो करना चाहिए। कल जो एक तरह से जनता कर्फ्यू का आह्वान किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तो हम सभी का फर्ज बनता है कि हम अपने देशवासियों के लिए, आज एक से वायरस दूसरे में फैलता है और दूसरे से तीसरे में, बिल्कुल संक्रमण तो ये हज़ारों में, लाखों में जाके फैल रहा है। ये हमने अभी इटली या चीन में जहाँ भी इस तरह के वायरस फैला है, उसके तरह तरह के वीडियोस वगैरह में देखा है। तो हमें इन चीज़ों को गंभीरता से लेते हुए और पूरी तरह से अपने परिवार के साथ में, अभी जैसे कल का तो एक उनका ट्रायल है, हमारे प्रधानमंत्री जी का ट्रायल है। अगर इसके बाद भी हमें किसी तरह की अगर कोई भी सूचना आ रही है और उनकी ओर से निवेदन किया जा रहा है, तो हम सभी का फर्ज है उनका साथ दें, अपने देशवासियों का साथ दें। मैं अपने हमारे दीनदयाल मंच, जिसका उद्योग व्यापार मंच हमारा बना हुआ है, मैं उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ। उसकी तरफ से भी पूरे प्रदेशवासियों से व जिले वासियों से, हमारे नगर वासियों से मैं यही निवेदन करूँगा, और हमारे मंच द्वारा पिछले कई दिनों से आह्वान किया जा रहा है पूरे प्रदेशवासियों को कि आप जिस तरह से हमें इससे बचाव के लिए, आज किसी का व्यवसाय है, जिस तरह का भी है, लेकिन उसके यहाँ पे ग्राहक आते हैं, तो उनको बाहर से ही आप उनको पूरी तरह से हैंड वॉश या जिस तरह की भी सुविधाएं हैं वो आप रखें, जिससे कि अगर किसी को कोई उससे प्रभावित भी है, लेकिन वो प्रभाव दूसरों पे नहीं आवे। तो इस तरह से सारे बचाव के लिए आज हर मीडिया के द्वारा हमें सूचनाएं मिल रही है कि आप इस तरह से बचाव कर सकते हैं। तो उन सभी को हमें देखते हुए जितना ज़्यादा हो सके हमें बचाव करना चाहिए अपने परिवार के लिए। जैसे आयुर्वेदिक में बताया गया है, कपूर है, तुलसी का सेवन है, तो ये चीज़ें भी हमें, घरेलू जो उपचार होते हैं, घरेलू उपचार, ये प्रकृति की चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों का भी जिस तरह से आज हमारे आयुर्वेद में भी काफ़ी इस तरह के व्यक्तित्व वाले हैं समझदार, वो हमें अगर कोई राय दे रहे हैं तो हमें उसको भी मान लेना चाहिए और उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। मेरा सभी प्रदेशवासियों, जिलेवासियों से ये मेरी ओर से, मेरे मंच की ओर से निवेदन रहेगा कि अगले कुछ दिनों तक जिस तरह का भी हमें आगे से सुझाव मिल रहे हैं या निवेदन हो रहा है, तो हमें उन सभी को मानना चाहिए। इससे हमारा और सबका भला है, और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे नगर को इस तरह की कोई आपदा से सुरक्षित रखें।
हमारी यही आपदा है और आप सभी से निवेदन है कि आप इस चीज़ को थोड़ा गंभीरता से लें। धन्यवाद। देखा आपने, बचाव और उपचार, ये दो चीज ऐसी होती है जो संक्रमण, जो एक दूसरे को कोरोना देती है। हम अगर किसी को पॉजिटिव कोरोना होता है तो उसके पास जाता है तो शायद उसको भी कोरोना वायरस हो सकता है, ये कहना है डॉक्टरों का। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आप छोटे छोटे बच्चे को भी, अगर आप अस्पताल में सर्दी खांसी जुकाम के लिए जाते हैं तो उन बच्चों को भी लेके ना जाएं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं। राजस्थान सरकार ने 144 धारा लगा दी है। इसका सीधा सा मतलब है कि 4 से 5 लोग अगर एकत्रित होते हैं तो उनको समझाया जाएगा, उनको बुला के समझाया जाएगा, बिठा कर समझाया जाएगा। कहीं ना कहीं पूरा प्रशासन देश का कहीं ना कहीं मुस्तैद नजर आ रहा है। उसी के चलते खबर 24 हमेशा ऐसे ज्वलनशील मुद्दे को लेकर आता रहता है। हमारे बीच दोनों अतिथि पधार है, इनका स्वागत करते हैं। और जिस तरह से हमेशा कोई भी समाज के मुद्दे हों या कोई भी भवानी मंडी शहर की या बात आती हो, झालावाड़ जिले की जब कोई बात आती हो, तो ऐसे हमारे व्यापारी हमारे साथ होते हैं। आज की इस खास मुलाकात में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए खबर 24 न्यूज। नमस्कार। लगातार हम जिस बीमारी को चर्चा कर रहे हैं उस बीमारी को लेकर पूरा वर्ल्ड जो है कहीं ना कहीं, कई देश जो है वो चपेट में आ चुके हैं। कल जनता कर्फ्यू प्रधानमंत्री के आह्वान पर रखा गया है। हमारे बीच बिरला कॉलेज के प्राचार्य अनिल जी गुप्ता, आपका स्वागत है खबर 24 पे। धन्यवाद लोकेश जी। और साथ ही मेरे मित्र ललित जी जहांगीर, जो कि खबर 24 के एंकर हैं, इनसे भी हम कुछ जानेंगे। लेकिन आपको एक जानकारी दे दें, देश के प्रधानमंत्री ने कल जनता कर्फ्यू का आह्वान किया है। 144 जो है प्रदेश सरकार ने लगा दी है। बात हम जिले की करें, बात हम प्रदेश की करें, बात हम देश की करें, बात हम वर्ल्ड की करें, तो कहीं ना कहीं कोरोना 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 दिमाग में छाया हुआ है। धीरे 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 भारत के अंदर भी इसके संक्रमण जो है वो ज्यादा आने लगे हैं। 200 से ऊपर अभी तक कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए हैं। देश में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वर्ल्ड की बात करें तो 10,000 से अधिक जो है वो मर चुके हैं। कहीं ना कहीं कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी आई है जिसकी लाइलाज बीमारी, अभी तक कोई इलाज नहीं हुआ है। लेकिन उसके बीच एक खुशी की खबर यह भी आई थी कि जयपुर में 3 पॉजिटिव कोरोना वायरस का इलाज कर दिया। हम उसी मुद्दे को लेकर हमने व्यापारी से भी बात की। जिस तरह का झालावाड़ जिला पूरा कल जनता कर्फ्यू करेगा और घरों के अंदर रहेगा, और प्रधानमंत्री जी ने सुबह 7 बजे से 9 बजे तक घर में रहने की अपील की है। उसी को चर्चा को लेकर मेरे साथ अनिल जी गुप्ता है। मैं इनसे जानेंगे भाई, कोरोना वायरस जिस तरह शिक्षा में भी कहीं ना कहीं परीक्षाएं रद्द हो गई है, उस पर आप क्या कहेंगे? लोकेश जी, आज पूरी दुनिया में एक भय का, एक आतंक का माहौल बना हुआ है। और आतंक का माहौल भी ऐसा, किसी आतंकवादी द्वारा आज तक ऐसा माहौल नहीं क्रिएट किया जा सका। वो आतंक, वो भय कोविड-19 कोरोना के द्वारा आतंक स्थापित कर दिया है पूरी दुनिया में जी। हर व्यक्ति भयभीत है, हर संस्था भयभीत है, हर सरकार भयभीत है। और इस भय का जो स्वरूप हमारे सामने है वो एक हद तक वास्तविक भी है। लेकिन जब हम किसी से डरना प्रारंभ करते हैं तो डर हमें डराता चला जाता है। बिल्कुल, हम अंदर तक टूटते चले जाते हैं। और जब हम निडरतापूर्वक, निर्भीकतापूर्वक किसी भी डर का, किसी भी समस्या का, किसी भी आतंक का जब खुलकर सामना करते हैं तो वो हमारा आगे टिक नहीं सकता। हमें इसी तर्ज पर कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, हमें उसका सामना करना है, हमें सावधानियां रखनी है। और सावधानियां क्या रखें, इस संबंध में हमारी सरकारें भी समय समय पर अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्हीं निर्णयों में से पूरे राजस्थान में धारा 144 लागू करना, बोर्ड व विश्वविद्यालय की परीक्षाएं स्थगित करना, ये वो बड़े निर्णय हैं जो अच्छी आपदाओं के समय भी नहीं लिए गए।
बोर्ड और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है इसके पहले कभी स्थगित नहीं हुई। तो समस्या तो वास्तव में भयावह है और सरकारें ये हमें भयभीत करने के लिए ये निर्णय नहीं ले रही है, बल्कि इस कोरोना वायरस से सावधानी के बतौर ये महामारी का रूप न ले, इसके फलस्वरूप ये निर्णय सरकारों द्वारा लिए जा रहे हैं। और हमारी सरकारों ने जो त्वरित निर्णय लिए हैं आज उन्हीं का प्रभाव है कि अन्य देशों में पूरी दुनिया में जहाँ कोरोना एक महामारी के रूप में स्थापित हो चुका है जी, वहीं भारत में कोरोना पूरी तरीके से हम इसको बिल्कुल भी हमने फैलने नहीं दिया है। आज पूरे भारतवर्ष में जहाँ 125 करोड़ की आबादी है, बिल्कुल है, वहाँ केवल और केवल 4 व्यक्तियों की मौत हुई है। मृत्यु कोरोना से हुई है और 300 से भी कम व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना वायरस के संबंध में जहाँ सरकारों ने सावधानियां रखी है, वहीं हर व्यक्ति को भी सावधान रहना है, हर व्यक्ति को भी सावधानियां बरतनी है। तभी हम इस कोरोना नामक आतंक से जीत सकेंगे, तभी हम इसको फैलने से रोक सकेंगे, इसे महामारी का रूप लेने से रोक सकेंगे। बिल्कुल गुप्ता जी, केंद्र सरकार ने भी कल 2400 ट्रेनें जो है वो रद्द की है। ये बड़ी पहली बार देश के अंदर ये होने जा रहा है कि ऐसी कोरोना वायरस से 2400 ट्रेनों को रद्द करना शायद इतिहास का पहला ये ऐसा होगा जो ट्रेनें रद्द हुई है। बिल्कुल, ये भी परीक्षाओं को रद्द करने के साथ साथ ट्रेनों को रद्द करना उससे भी बड़ा निर्णय है। यानी व्यक्ति कितना ही महत्वपूर्ण उसका कार्य हो, उसको स्थगित करके इस महामारी से लड़ने के लिए उसे अपने घर पर ही रहना है। हमें जहाँ भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने से अपना आपको रोकना है, बचना है, वहीं हमें यात्राओं से भी अपना आपको बचाना है। बहुत ही ज़रूरी हो जाए तभी हमें यात्राएं करनी है और हाथ हम कम से कम 2 घंटे में एक बार तो अवश्य धोएं। बिल्कुल। और हाथ धोने से जो ये वायरस है हमारे शरीर के अंदर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि कोई भी वायरस हाथों के साथ ही हमारे मुंह तक, हमारे पेट तक और हमारे शरीर तक पहुंचता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम हर 2 घंटे के अंदर अगर हम हाथ धोते रहेंगे तो ये वायरस हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकेगा। इसके अलावा भी हम डरे नहीं इस वायरस से, बस हमें सावधान रहना है। नियमित रूप से प्राणायाम करें, व्यायाम करें, ध्यान करें। और जब हम प्राणायाम, व्यायाम और ध्यान करेंगे तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि कोरोना तो क्या कोई बीमारी हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकेगी, कोई वायरस हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकेगा, हमारा आसपास टिक भी नहीं सकेगा। हमें अखंड स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी यदि हम नियमित व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान करें। तो लोकेश जी, खबर 24 की जो ये मुहिम है जी, आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया इस कोरोना पर बातचीत करने के लिए, इसके लिए मैं खबर 24 परिवार का और आपका हार्दिक धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ कि आपने हमें याद किया। और मेरा ये जो पॉजिटिव मैसेज है कि हम कोरोना से क्या, दुनिया में किसी से भी न डरें। अगर हमें डरना ही है तो गलत काम करने से डरें। हमें डरना ही है तो हम ईश्वर से डरें। बिल्कुल। मौत निश्चित है, हम 40 साल में मृत्यु को प्राप्त करें, 60 साल में मृत्यु को प्राप्त करें, 100 साल में मृत्यु को प्राप्त करें, वो तो निश्चित है। हम जीवन चाहे 40 साल का जिए, चाहे 60 साल का जिए, चाहे 100 साल का जिए, लेकिन जितना जिए उतना खुलकर जिए, निर्भीक होकर जिए और हर भय का खुलकर सामना करें, निर्भीकता के साथ। हर भय का खुलकर सामना करें। गुप्ता जी ने किन शब्दों में अपनी बात कह दी, डरे नहीं। साथ ही मेरे ललित जी जांगड़ी मेरे साथ हैं। जिस तरह से पूरे शहर के अंदर आप खबरें करते हैं, कई बातें निकल कर आती है, कई ग्रामीण अंचल में तो कोरोना वायरस के बारे में भी जानते ही नहीं है ललित जी। अभी हाल ही की बात बताऊं मैं आपको, जब हम एसडीएम मनीषा तिवारी जी के साथ अस्पताल में जा रहे थे तो वहाँ गाँव की कुछ 5 जो प्रसूता हैं, 5 जो महिला हैं, वो एक प्रसूता के साथ आई हुई थी। जब उन्होंने पूछा कि आपको पता है देश के अंदर कौन सी बीमारी है, तो उन्हें यही पता नहीं था कि कौन सी बीमारी है। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचल में भी कोरोना वायरस को लेकर अभी कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय बन रहा है कि उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि कोरोना वायरस है क्या। उस पर क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल सही कहा लोकेश जी आपने। गांव में अभी बिल्कुल भी कोरोना को लेकर के कोई जागृति नहीं आई है। हम अगर बात करें जागृति की, तो जो शहरीकरण, जहाँ पे शहर हैं या भवानी मंडी जैसे कस्बे भी हैं, इनको भी हम एक शहर में मान लेते हैं,
तो यहाँ पे लोगों में एक जागृति है, इससे बड़े शहरों में जागृति है। लेकिन अगर गांव की बात करें तो मैंने खुद ने देखा है और इस बात को महसूस किया है कि गांव के जो लोग हैं उनसे हम अगर बात करें तो वो कोरोना को एक मजाक बनाकर बिल्कुल 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 वो उसको मजाक ही समझ रहे हैं अभी तक कि ये ऐसा कुछ कोरोना वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं है। ललित जी, एक बात और नजर आ रही है कि सोशल मीडिया पे जिस तरह से पूरे मोबाइल में इन सब चीजों में कोरोना कोरोना कोरोना, आखिर वो जो जानकारियां हैं कितनी सच है ये भी आप बताएं। नहीं, जानकारियां तो बहुत ही सच है लोकेश जी। अगर ये इसकी हम बात करें तो आज हम खबरों को उठाकर देखें तो अमेरिका में देख लें, ब्रिटेन में देख लें, इटली में देख लें, इतनी मौतें और इतने मामले सामने आ रहे हैं और आधे से ज्यादा अमेरिका लॉकडाउन हुआ पड़ा है। तो आज जब इतने विकसित देश इस चीज का मुकाबला बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं तो आज भारत देश जैसे देश में प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये एक एडवांस कदम उठाया है, ये एक बहुत ही, ये समझिए आपके बहुत तारीफ काबिल बात है। अगर ये कदम अगर समय पे नहीं उठाया जाता तो यहाँ पे भी स्थिति बहुत ही भयावह हो सकती थी। माना जा रहा है कि वर्ल्ड के अंदर कहीं ना कहीं एडवांस होती है सब टेक्नोलॉजी, लेकिन कहीं ना कहीं भारत में अगर ये कोरोना वायरस जिस तरह से फैल रहा है, 250 के करीब ये जो है कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए हैं, ऐसा नहीं कि कहीं ना कहीं धीरे 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 संक्रमण बढ़ता जाए, उसमें क्या कहना है आपका? नहीं, ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो कदम उठाया है, जिस तरह से आज रेल को बंद किया गया 24 घंटे के लिए, कल रेल बंद का आह्वान किया गया, या एक जनता कर्फ्यू लगाया गया है, ये एक इतना बड़ा कदम है कि इससे बहुत ही ज्यादा असर पड़ेगा इसे रोकने के लिए, कोरोना को रोकने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह से भवानी मंडी या झालावाड़ जिले का देख लो आप, कई जगह सूचना आती है कि भाई वहां संदिग्ध पाया, वहां संदिग्ध पाया। अफवाहों का दौर भी कोरोना वायरस को लेकर चल रहा है, कई लोग भयभीत भी हो रहे हैं, कई भयभीत भी है और कई जगह अफवाहें, वाकई बहुत ज्यादा अफवाहें इसको लेकर फैलाई जा रही है। लेकिन हमारी बस लोगों से यही गुजारिश है, हमारे खबर 24 न्यूज के दर्शकों से हमारा यही कहना है कि अफवाहों से नहीं डरें, अफवाहों पर ध्यान न दें। सिर्फ जैसा कि अभी हमारे मित्र अनिल जी ने बताया है कि अफवाहें भय के आगे जीत है। अगर हम भय अगर पालेंगे तो कोरोना तो दूर है, हम किसी और चीज से ग्रसित हो जाएंगे। तो हमें भय से बिल्कुल भी दूर रहना है, हमें सिर्फ जागरूकता, इस बीमारी के प्रति जागरूक रहना है। हमारे हाथों को, जैसा कि बताया जा रहा है कि 20 सेकंड तक हम कंटिन्यू 20 सेकंड तक रगड़कर उसको साबुन से धोएं। तो ये जो वायरस है ये हवा में नहीं है, बल्कि कहीं पर भी टच होने से ये फैलता है। तो हम जब अगर इस तरह से जागरूक रहेंगे तो कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ललित जी, कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये बात अभी सही है, लेकिन कहीं ना कहीं सतर्कता जो है, सावधानी जो है, जैसा कि बताया जा रहा है कि भाई आप हर 10 मिनट के अंदर हाथ धोएं, अगर आपको छींक आती है तो रुमाल या टिश्यू पेपर का हाथ में रखें, और आप किसी भीड़ भाड़ इलाके में खड़े हैं और आपको बार बार अगर खांसी होती है तो आप दूर जाकर खांसें। ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों का भी हमारे दर्शकों को ध्यान रखना पड़ेगा ललित जी। लेकिन कहीं ना कहीं बात ये निकल कर आती है कि धीरे धीरे जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सियांग ने भी एक आदेश जारी कर दिया है कि जितने भी प्रशासन है जिले का वो अलर्ट रहें और उनको समझाइश करें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना खड़े हों। बात हम रेस्टोरेंट की करें, बात हम मैरिज गार्डन की करें, बात किसी के घर में बर्थडे पार्टी हो रही है उसको लेकर करें, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय जिस तरह से बन रहा है। और अभी तो कल एक दिन के लिए भारत लॉकडाउन हो रहा है, यानी कि पूरी तरह से घर के अंदर रहना है, पता नहीं आगे और क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल लोकेश जी, आगे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका की जो खबरें आ रही है वहां पर जो लॉकडाउन किया गया है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं कि भारत में भी एक लंबा लॉकडाउन हो सकता है। क्योंकि अभी मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि जिस तरह से पहले दूसरा विश्व युद्ध हुआ था और दूसरे विश्व युद्ध के अंदर लोगों को एक ब्लैक डाउन, जो अंधेरा करने के लिए कहा गया था, शीशों को काला करने के लिए कहा गया था, और ये जो चीजें थी ताकि कहीं से कोई एरोप्लेन आकर बम न डाल दे, कहीं पे कोई रोशनी नजर नहीं आनी चाहिए, तो उसकी एक ट्रायल भी सरकार करवाती थी लोगों से कि भाई ट्रायल। तो ये भी एक ट्रायल के बेस पे जो हो सकता है, कल इशारा था हमारे प्रधानमंत्री मोदी का जो इशारा था वो इस ओर भी हो सकता है कि ये एक दिन की ट्रायल है और इसके बाद ये लंबा लॉकडाउन भी हो सकता है। इसके लिए भी देश की सारी जनता को तैयार रहना चाहिए। देखा, ललित जी ने अपनी बातें बयां की और अनिल जी गुप्ता ने भी दर्शकों को सारी चीजें समझाई है। हमारा एक ही निवेदन है कि देश के प्रधानमंत्री का अगर आप कहना माने तो सुबह 7 बजे से 9 बजे तक घर से ना निकलें, क्योंकि बीमारी कहीं भी आ सकती है और कोरोना वायरस से डरे नहीं। आज के इस बुलेटिन में, आज की इस खास मुलाकात में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
Jungle.